तो भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़ी ट्रेड डील हुई है और ये डील मार्केट का पूरा खेल बदलने की ताकत रखती है। आज हम इसी के हर एक पहलू को बारीकी से समझने वाले हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मुद्दे की बात करते हैं। इस डील का जो सबसे बड़ा हाईलाइट है वो है टैरिफ में एक जबरदस्त कटौती। मतलब अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगने वाला टैक्स जो पहले 50% था उसे घटाकर सीधे 18% पर ले आया है। ये बहुत बड़ा जंप है। अब सवाल ये है कि कटौती इतनी जरूरी क्यों है। वो इसलिए क्योंकि भारत जितना भी सामान दुनिया भर में बेचता है उसका 20% हिस्सा यानी 5वां हिस्सा सिर्फ अमेरिका जाता है। तो जाहिर है इतने बड़े मार्केट में टैक्स कम होने का असर भी बहुत बड़ा होगा। तो आखिर ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? चलिए जरा इस ऐतिहासिक सौदे की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि इन आंकड़ों के पीछे की असली कहानी क्या है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये जो 50% से 18% हुआ है ये कोई सीधी साधी कटौती नहीं है। असल में हुआ ये है कि पहले जो 50% टैरिफ था उसमें 25% तो रेसिप्रोकल टैरिफ था और बाकी 25% एक पेनल्टी थी रूस से तेल खरीदने की वजह से। तो अब वो पेनल्टी हटा दी गई है और बेस टैरिफ को भी कम किया गया है। इन दोनों को मिलाकर अब ये नेट टैरिफ 18% हो गया है। और हाँ, ये डील कोई एक तरफा मामला नहीं है। बदले में भारत ने भी एक बड़ा कमिटमेंट किया है। भारत ने $500 अरब के अमेरिकी सामान और सर्विसेज जैसे कि एनर्जी, टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स खरीदने का वादा किया है। चलिए अब ये देखते हैं कि इस डील से भारत को अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले क्या बढ़त मिलती है। क्योंकि ये जो नई 18% की टैरिफ दर है ना, ये सिर्फ मदद नहीं कर रही, ये तो पूरे रीजन में भारत की कॉम्पिटिटिव पोजीशन को ही पूरी तरह से बदल रही है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब भारत, वियतनाम, बांग्लादेश और यहाँ तक कि चीन जैसे बड़े खिलाड़ियों के मुकाबले ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है। सिंपल भाषा में कहें तो अब भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में इन देशों के मुकाबले सस्ते मिलेंगे। तो ठीक है, भारत को कॉम्पिटिटिव एज तो मिल गया, लेकिन इस नए माहौल का सबसे ज्यादा फायदा भारत की किन इंडस्ट्रीज को होगा? चलिए अब उन सेक्टर्स पर एक नजर डालते हैं जो इस डील के बाद सही में उड़ान भर सकते हैं। तो लिस्ट में सबसे ऊपर है टेक्सटाइल्स और अपैरल। ये भारत का एक पावर हाउस सेक्टर है, दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर। और मजे की बात यह है कि अमेरिका पहले से ही इसका सबसे बड़ा कस्टमर है। भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का लगभग 29% अकेला अमेरिका खरीदता है। तो जाहिर है इसका मतलब हुआ कि पीएल ग्लोबल और जीके दास एक्सपोर्ट्स जैसी कंपनियां जिनका यूएस मार्केट में अच्छा खासा एक्सपोजर है वो इस डील के सबसे बड़े बेनिफिशियरी हो सकते हैं। इनके पिछले 3 साल के सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े देखिए, ग्रोथ लगातार बनी हुई है। टेक्सटाइल के बाद आता है केमिकल सेक्टर। भारत एशिया में तीसरा सबसे बड़ा और दुनिया में 6ठा सबसे बड़ा केमिकल प्रोड्यूसर है और हमारे कुल केमिकल एक्सपोर्ट का लगभग 13% हिस्सा अमेरिकी बाजार में जाता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि जहां अमेरिकी केमिकल इंपोर्ट में चीन का शेयर घट रहा है, वहीं भारत का शेयर स्थिर बना हुआ है। तो इस सेक्टर में पीआई इंडस्ट्रीज और एथर इंडस्ट्रीज जैसे जो बड़े प्लेयर्स हैं उन पे नजर रखना बनता है। अमेरिकी बाजार में इनकी अच्छी खासी मौजूदगी है और जैसा कि आंकड़े दिखा रहे हैं इनकी ग्रोथ भी काफी मजबूत रही है। अब बात करते हैं ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों की। इनके लिए तो ये डील एक सीधी राहत लेकर आई है। देखिए, पहले जो 50% का टैरिफ था उसकी वजह से इनके कई ऑर्डर्स टल गए थे और मार्जिन पर बहुत दबाव था, लेकिन अब 18% के नए टैरिफ से ये ईस्ट एशियन सप्लायर्स को कड़ी टक्कर दे पाएंगे और नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने की उम्मीद भी बढ़ गई है। यहाँ पर सोना बीएलडब्ल्यू और रामकृष्ण फॉर्जिंग्स जैसी कंपनियां जिनका नॉर्थ अमेरिका में पहले से मजबूत नेटवर्क है अब नेगोशिएशन टेबल पर कहीं बेहतर पोजीशन में होंगी और इनकी सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ तो दिख ही रही है, काफी कंसिस्टेंट है। इसका फायदा सिर्फ बड़ी इंडस्ट्रीज तक ही सीमित नहीं है। कंज्यूमर गुड्स, खासतौर पर पैकेज्ड फूड और चावल एक्सपोर्ट करने वालों को भी इससे फायदा होगा। दिलचस्प बात तो ये है कि ऊंचे टैरिफ के बावजूद अमेरिका में भारत का चावल एक्सपोर्ट बढ़ रहा था, तो अब तो और भी बढ़ेगा। एलटी फूड और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे स्टॉक्स यहां देखने लायक होंगे।
और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इसके फायदे दूसरे जरूरी सेक्टर्स तक भी पहुंच रहे हैं, जैसे कि झींगा एक्सपोर्ट, जिसका लगभग 48% हिस्सा अमेरिका जाता है, या फिर जेम्स एंड ज्वेलरी, जहां 25% एक्सपोर्ट अमेरिका को होता है। और वारी एनर्जीज के ऑर्डर बुक में 59% ऑर्डर्स अमेरिका से हैं। तो अब समझ में आ रहा है कि अमेरिका कितना बड़ा मार्केट है। अब तक तो सब बहुत पॉजिटिव लग रहा है ना? लेकिन हर बड़ी डील की तरह तस्वीर हमेशा पूरी तरह गुलाबी नहीं होती। तो आगे बढ़ने से पहले ये जरूरी है कि हम इसके कुछ जोखिमों और बारीकियों पर भी एक नजर डाल लें। तो ओवरऑल देखें तो ये इंडिया यूएस ट्रेड डील भारतीय बाजारों के लिए एक स्ट्रक्चरली पॉजिटिव सिग्नल है। ये हमारे एक्सपोर्ट्स को ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाएगी और कंपनियों के मार्जिन को भी बूस्ट करेगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। जैसा कि हम जानते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप का रवैया काफी अनप्रिडिक्टेबल रहा है। तो इस वजह से शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव का खतरा हमेशा बना रहेगा। तो आखिर में सवाल यही है, 2026 की ये ट्रेड डील एक गेम चेंजर साबित होगी या फिर एक बड़ा जुआ? देखिए, आंकड़े और फैक्ट्स तो साफ साफ एक गेम चेंजर की तरफ इशारा कर रहे हैं, पर इसकी असली कामयाबी इस बात पर टिकी होगी कि आने वाले समय में राजनीतिक उतार चढ़ाव को कितनी समझदारी और सावधानी से हैंडल किया जाता है।